बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। अब से कुछ ही देर कबल पैमरा ने इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी बातचीत पर पाबंदी लगा दी, उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी और तमाम मीडिया ने इसको चलाया कि जी इमरान खान साहब जो बात करेंगे उसको ऑन एयर नहीं करेंगे और बाद में उस पर क्या होगा, किस तरह ऑन एयर होगी, वो एक फर्दर डिबेट थी। लेकिन उसकी थोड़ी ही देर बाद वो जो पाबंदी थी वो हटा दी गई। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत बुखला गई है? अगर हुकूमत नहीं बुखला गई तो फिर सिचुएशन क्या है और समझ में क्यों नहीं आ रही? खान साहब के ऊपर कातलाना हमला होता है, पूरा पाकिस्तान उसको कंडेम करता है। खान साहब 3 लोगों के नाम लेते हैं। जब उन 3 लोगों के नाम लिए जाते हैं तो खान साहब के पास उसको लेकर एक एविडेंस होना चाहिए। आज शहबाज शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो मैं वजीर आजम की कुर्सी भी छोड़ दूंगा। और साथ ही ये चीज़ ऑफर की जाती है कि जी हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक फुल कोर्ट बेंच बनाए जो इस केस की हेयरिंग करे, जिसको बुलाना है बुलाए, जो बात पूछनी है पूछे, मैं हाजिर हूँ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, मुझे अगर बुलाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बदकिस्मत वाक़यात हुए वो कल से लेकर इमरान खान साहब के ऊपर इस जो कातलाना हमला है उससे लेकर आज की तारीख तक ख़त्म नहीं हो रहे। स्टार्टिंग पेशावर में कोर कमांडर के घर के सामने जो कुछ हुआ, कोयटा में जो हुआ, वहाँ पर जब फ़ौज के दस्ते जा रहे थे उनके साथ किस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई। और लाहौर के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने अरसे से मैंने इस मीडिया को देख रहा हूँ या जब से मैंने होश संभाली है, मैंने आज तक लाहौर के अंदर ये सूरत हाल नहीं देखी थी जो हम लोगों ने कल रात को देखी। जब शेरपाव ब्रिज को क्रॉस करके और मियाँ मीर ब्रिज को क्रॉस करके हमने देखा कि फ़ौजी दस्ते भी खड़े हैं, टैंक भी खड़े हैं और दूसरी साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो भी खड़े हैं। इससे मैं फिर बताता जाऊं, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की पूरा मुल्क, पूरी दुनिया भरपूर मजम्मत करते हैं। जिसने ये हमला किया, जो मास्टरमाइंड हैं, उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर टैग करना अपने आप को अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती है जो इस वक्त हो रही है। आपने कहा है कि जी इन 3 लोगों को प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और डीजीसी का आप लोग नाम ले रहे हैं, इनके ऊपर आप एविडेंस दें और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाए। हालत ये है कि आज पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान PMLQ के वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब, और FIR दर्ज नहीं हो रही। और कहा यह जा रहा है एक कॉन्फ्लिक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग जो सामने आ रहा है परवेज़ इलाही के और इमरान खान साहब के, जी FIR दर्ज नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल में अगर कोई मेरिट पर DPO गुजरात या इस कंसर्न एरिया का लगा होता तो शायद ये इतनी बड़ी सिचुएशन ही क्रिएट ना होती। लेकिन मसला ये है कि सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती है जब आप अपनी मर्जी के लोग लगाते हैं। वज़ीराबाद हमेशा से गुजरांवाला का एक साथ रहा है, लेकिन उसको अब एक रीजन में डाल दिया जाता है। रीजन के अंदर आप DPO लगाते हैं गजनफर को, जो लोग पुलिस को जानते हैं, जो पुलिस की वर्किंग को जानते हैं, जिसने MC भी नहीं किया, वो मिड कैरियर कोर्स भी नहीं किया हुआ है, जिसको पिछले 4-5 साल से इन्वेस्टिगेशन में रहा है, जिनको ऑपरेशन में बिल्कुल कोई नहीं, उनको आपने पहला जिला दिया है और उसके साथ आपने वजीराबाद दे दिया है। और नोइंग के इतनी सेंसिटिव एक मूवमेंट हो रही है जिसके बारे में बारहा थ्रेट अलर्ट्स इशू किए गए कि जी ये जो वजीराबाद और ये वाला एरिया है ये एक सॉफ्ट बेली है कि यहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर हमला हो सकता है। इजाज चौधरी साहब ने कहते हैं कि मैंने पहले वो चट्टा साहब के बेटे को बताया, अहमद चट्टा को, कि यहाँ पर हमला होगा, लेकिन इस सारे के बावजूद कोई उस तरह के इंस्ट्रक्शंस या कंप्लाइंस नहीं की गई। एक और चीज़, खान साहब के साथ जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, जब एक चीज़ का बताया गया है कि आप बुलेट प्रूफ कवरेज पे चलें, आपके पास वहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, आप अपने कंटेनर को लगाएं, उसके ऊपर नहीं लगाई गई। लेकिन अब खैर पूरा मुल्क चाहता है कि FIR हो, पूरा मुल्क चाहता है कि इसके ऊपर एक ऑनेस्ट, क्लियर, साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो। हुकूमत भी शायद अपेरेंटली यही चाह रही है, जिसका इजहार कुछ ही देर पहले जब शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर कहा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिस टग
ऑफ वॉर के अंदर हम जा रहे हैं, जिस एक सिचुएशन में हम क्रिएट कर रहे हैं, लाहौर की एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कोयटा की एग्जांपल दे रहा हूं, कराची की एग्जांपल दे रहा हूं, पेशावर की एग्जांपल दे रहा हूं, इस सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ हमारा दुश्मन खुश हो रहा है, इससे और किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। हम लोग नेम एंड शेम कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने किया है उनको होना भी चाहिए, उनको कटहरे में खड़ा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये चीज क्रिएट हो रही है, जिस तरह इस आग को, इस पे तेल छिड़का जा रहा है, इसका को रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं हो सकता। मैंने एक डिबेट सुनी, एक कमेंट सुना, एक रहनुमा थे, वो कह रहे थे जी क्या 8 लाख लोग अहम हैं या 22 करोड़ अवाम? ऑब्वियसली 22 करोड़ अवाम से अहम कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो 8 लाख लोग जिनका आपने जिक्र किया, वो 8 लाख लोग जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, तब से लेकर आज तक हर मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान होता है, चाहे सैलाब हो चाहे कुछ भी हो, तो इन्होंने ही पाकिस्तान का दिफा किया है। इसमें हमारी ही बहनें, हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे इस फौज का हिस्सा हैं। सो इस सिचुएशन को क्रिएट करने से पहले सिर्फ ये कोशिश करें कि इशू एड्रेस हो, ना कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मन को हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।